जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना सो मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन वो मान रहे नहीं। एक तो जब मानते नहीं है तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें। एक सेशन से ज्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वो कल है, उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया, उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मूव करो, मोशन मूव करे, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करें। उसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए, आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे। यहाँ पर अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के एमपीज हैं, इन्होंने इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है। थैंक यू। प्रधानमंत्री का आज का हम सबों का संबोधन बहुत प्रेरणादायी था। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी पक्ष में सरकार है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा, ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है? आज देश ये सवाल पूछ रहा है, कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए।
आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है, और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।